हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 24 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी को पढ़ेंगे और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाया गया है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी को। आज की क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, उनकी एक लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट को देख लेते हैं और यहाँ पे ना सिर्फ इस लिस्ट से सिर्फ आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी ज्वालामुखी का किस देश में स्थित है, बल्कि वह कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय है, सुप्त है, शांत है, ये सभी पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में है। कहाँ पे है? इक्वेडोर देश में है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कैसी ज्वालामुखी है यह माउंट कोटोपैक्सी? कैसी ज्वालामुखी है? तो माउंट कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर एक फैक्ट को आप देखते चलिए। माउंट एटना ज्वालामुखी यह किस देश में है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि इटली देश में है। और यह कैसी ज्वालामुखी है? माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है यह? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। और इसे कैसी ज्वालामुखी है ये भी? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट देखते हैं विसुवियस ज्वालामुखी। तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? विसुवियस ज्वालामुखी भी कहाँ पे? इटली में है। और यह कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय क्या होता है, प्रसुप्त क्या होता है? सक्रिय वोल्केनो वो होते हैं जिनमें हर समय उद्गार, ठीक है, हर समय उद्गार होता हो, हर समय उसमें क्या हो, लावा निकलता रहे। लेकिन जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है इसमें जो है कभी कभी उद्गार होता है। क्या होता है? कभी कभी उद्गार होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी समय समझ लीजिए शांत ज्वालामुखी जिनमें कभी भी उद्गार न हुआ है और ना ही होने की संभावना है। जैसे देवबंद, देवबंद क्या है? देवबंद ज्वालामुखी। बहुत बार यह देवबंद पूछा गया है। देवबंद ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे है? ईरान में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शांत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी शांत ज्वालामुखी है। और ये भी कहाँ पे है? कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में है। देवबंद और कोह सुल्तान कहाँ पे? ईरान में। देखिए, हर एक देश का जो सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर जो भी ज्वालामुखी है वहाँ की सारी ज्वालामुखियों को दिया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ भी कैसी है, सक्रिय है, सुप्त है, शांत है, सारे फैक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। मतलब एक सूची से आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे? ऐसे ही प्रश्न बनाता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और ये फ्यूजियामा क्या है? सक्रिय वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए फ्यूजियामा को। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। और ये कहाँ पे? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी है? प्रसुप्त, यानी कि इसमें उद्गार हो सकता है, कभी भी हो सकता है उद्गार। ठीक है, ये सक्रिय ज्वाला प्रसुप्त ज्वालामुखी है मोना लोआ। ठीक है, हवाई द्वीप में है। ठीक है, और याद रखने के लिए कैसे रखेंगे? मोना लोआ प्रसुप्त है। कैसे मोना लोआ? तो मान लीजिए मोना लोआ प्रसुप्त है। कहाँ पे है यह? तो हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे है? शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो ज्वालामुखी। और यह कहाँ पे? तंजानिया है। बहुत बार ये पूछा गया है किलिमंजारो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। और ये कैसी ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। कटमई ज्वालामुखी कहाँ पे है? अलास्का में। अलास्का यानी कि रूस वाले क्षेत्र में है यह कटमई ज्वालामुखी। एल्बुर्ज ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह जॉर्जिया में है। कहाँ पे? एल्बुर्ज ज्वालामुखी जॉर्जिया में है एल्बुर्ज ज्वालामुखी। अब देखते हैं माउंट रेनियर ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट हो गया ये भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए में, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है माउंट रेनियर ज्वालामुखी। चिम्बाराजी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो चिम्बारेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिम्बारेजी ये भी क्या है? आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी है, इसको भी इंपॉर्टेंट करिए। चिम्बाराजी ज्वालामुखी कहाँ पे? इक्वाडोर में है यह चिम्बाराजी ज्वालामुखी। पोप ज्वालामुखी कहाँ पे है? म्यांमार में। पोप कहीं लिखा था? पोपा है। क्या है? पोपा।
पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह शांत ज्वालामुखी है पोपा, और यह कहाँ पे है? म्यांमार में है। ओल्ड फेथफुल टेम्बोरा, यह ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो फिलीपींस इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? फिलीपींस या इंडोनेशिया में यह। और एक गेसर क्या लिखा है? गेसर ज्वालामुखी है यह, ओल्ड फेथफुल। ठीक है, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। कैमरून ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है कैमरून ज्वालामुखी। कहाँ पे है यह? तो पश्चिमी अफ्रीका में है। साउथ कहाँ पे? वेस्ट, यानी कि वेस्ट अफ्रीका में। एफ लिख दे रही हूँ, वेस्ट अफ्रीका में है कैमरून ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्नों को जानना और देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है? डाइक क्या है? डाइक जो है क्या है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। जो भी टर्म मैंने आज के जो भी प्रश्न लिए हैं, जो भी टर्म्स को लिया है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को आप लोग बिल्कुल हल्के मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डाइक क्या है? तो यह ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कैसी है? ज्वालामुखी से तो बनती है डाइक, लेकिन आंतरिक है, बाह्य नहीं, बल्कि यानी कि ज्वालामुखी जो उद्गार ऊपर होता है उसके अंदर का ये भाग है, पार्ट है डाइक। अब देखते हैं क्या है ये डाइक। ये है, ये जो क्या है? मैग्मा चैम्बर है, यहीं पे मैग्मा बन रहा है, और ये पाइप है जहाँ से ऊपर जो है लावा जो है मैग्मा, यह बाहर देखिए अंदर रहेगा तो इसे क्या मैग्मा बोलेंगे, लेकिन जब यही चीज़ ऊपर चलाएगा और ये बाहर निकल जाएगा तो इसे हम लावा बोलते हैं। ठीक है, इसी वेंट के सहारे जो है बाहर निकलती है यह मैग्मा। अब देखिए डाइक पूछा आपसे क्या है, तो दो चीज़ें, ये है रहा हमारा डाइक, क्या है? ये रहा जो हमारा डाइक है, ये पार्ट, ये ऐसे ऊपर उठा हुआ, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ जो है ना पूछा गया था, तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है यही क्या है? डाइक है। पूछा है, एक और टर्म बता दूं तब मैं आपको समझा पाऊंगी। ये सिल, ये क्या है? SIL, देख रहे हैं यहाँ पे सिल लिखा हुआ है। अब देखिए ये सिल है, तो यह सिल कैसा है? ऐसा है, ऐसा है ना, ये सिल कांटेदार है और ऐसा है। तो प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि डाइक कैसा होता है, तो आंसर्स में था जो वॉल्केनो में ऊपर उठे हुए भाग को, नीचे उठे हुए भाग को हम क्या? सिल बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर कांटेदार भाग है और ऊपर उठा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम डाइक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही डीप प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा है कॉल्डेरा संबंधित है, तो कॉल्डेरा किससे? ज्वालामुखी से ही संबंधित है। आगे देखते हैं। तीसरा, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आ गया। अग्निवलय यानी कि सर्किल ऑफ फायर, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और किसे कहा जाता है? कहाँ पे है ये अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर? तो ये इंपॉर्टेंट है, समझिए रिंग ऑफ फायर बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो कि कहाँ पे है? प्रशांत मेखला में है। प्रशांत मेखला में है, और किसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रशांत मेखला है, देखिए यही है रिंग ऑफ फायर। देखिए ये रहा रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये रहा रिंग ऑफ फायर, और ये रहा पैसिफिक ओशन। ये क्या है? पैसिफिक ओशन है, देखिए पैसिफिक ओशन है, और यही पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशन है। और इसकी देखिए ये जो रेड रेड में ये लाल लाल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी ज्वालामुखी हैं। ये सब क्या है? ज्वालामुखी हैं। तो इसीलिए यानी कि जो रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत मेखला है, इसके चारों तरफ क्या है? ज्वालामुखी है। देखिए चारों तरफ इसकी ज्वालामुखी है, और इसी कारण से इसी कारण से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। किसको? परिप्रशांत मेखला को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिप्रशांत मेखला को या प्रशांत मेखला को क्यों रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ ही क्या है? वॉल्केनोज हैं। अब एक प्रश्न ऊपर हमने देखा था, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बस्ते की तरह है, बच्चों के बस्ते की तरह है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न आया था कि इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया प्रश्न। लैकोलिथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है लैकोलिथ? ज्वालामुखी से। बहुत डीप प्रश्न है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिए लैकोलिथ को। आइए मैप के माध्यम से हम लैकोलिथ को समझते हैं। देखिए कहाँ पे है लैकोलिथ,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये रहा लैकोलिथ। अब देखिए ये एर्रो, एर्रो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये रहा एर्रो, ठीक है। और अब आइए यहीं से नीचे आइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकोलिथ। दो टर्म होते हैं तो मैंने सारे टर्म को यहाँ पे ले लिया, लैकोलिथ बैकोलिथ दोनों को ले लिया है, ठीक है। अब देखिए बैकोलिथ कहाँ पे है, तो ये नीचे है, कहाँ पे, बेस पार्ट में नीचे है बैकोलिथ। बस पूछता है बैकोलिथ कहाँ पे होता है, ये नीचे होता है, आधार में होता है। लेकिन लैकोलिथ कहाँ पे होता है, देखिए ये मशरूम की तरह ऊपर है, कहाँ पे, ये देखिए यहीं बैकोलिथ से ऊपर पतला सा नली निकला है, और ये मशरूम की तरह या फिर छाते की तरह कहाँ ऊपर है ये, और यही क्या होता है, लैकोलिथ होता है। और ज्वालामुखी से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताते चल रही हूँ। सिल मैंने बताया, सिल क्या होता है, देखिए ये सिल है जो कि ऐसे नीचे की तरफ दबा होता है, और यही डाइक क्या होता है, तो डाइक जो है ऊपर की तरफ उठा होता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं छठा, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं, तो जलवाष्प तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। गैसें भी पूछी जाती हैं। सातवां है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी नवीन जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आठवां देखते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित क्या है, स्थित है ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं, अग्निमेखला, अग्नि श्रृंखला, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नौवां, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले जलवाष्प क्या कहलाते हैं, मैंने बताया सुसुप्त या फिर इसे ही प्रसुप्त, इसे ही प्रसुप्त कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लंबे समय से उसमें शांत पड़ा है लेकिन अचानक से विस्फोट हो गया, ऐसे ज्वालामुखी सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और ऊपर लिस्ट में आपको दिया गया कि प्रसुप्त कौन कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखियाँ हैं। 10वां है, किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो वॉल्केनोज को, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट है 11वां, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, तो जो जागृत होती हैं, इसी जागृत को ही सक्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। टर्म्स नोट करते रहिए, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी को क्या, इसमें कभी भी मतलब अक्सर इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। 12वां है, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो क्रेटर हो गया, कॉल्डेरा, ये सभी ज्वालामुखी से संबंधित हैं। 13वां है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ऊपर हमने लिस्ट में बताया कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पे, तो जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी की सक्रियता पाई जाती है। 15वां है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, किलायु ज्वालामुखी, जो कि कैसा ज्वालामुखी है किलायु, तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। आगे देखते हैं 16वां, क्रेटर जिसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, तो किस आकृति के होते हैं ये क्रेटर, शंक्वाकार, शंकु की आकृति के होते हैं। आइए देखते हैं, पार्ट ऑफ वॉल्केनोज दिए गए हैं तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए नीचे, सबसे नीचे धरती में है तो क्या है, मैग्मा इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। ये क्या है, मेन वेंट है, यहीं से ये मैग्मा ऊपर जा रही है नली से। और ये क्या है, लावा, लावा कब बनता है, तो जब पृथ्वी के, धरती के ऊपर आता है तब जाके ये मैग्मा क्या बन जाता है, लावा बन ऐश है, ऐश समझते हैं, राख जो होते हैं, धूल कण होते हैं, ये राख, उसे ऐश कहा जाता है। अब समझिए सेकेंडरी वेंट, ये सब है सेकेंडरी वेंट हो गया, लैकोलिथ बैकोलिथ वाली चीज़ें हैं, लेयर ऑफ लावा एंड ऐश हो गया, ये लेयर है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है क्रेटर से। ये क्रेटर क्या है, किस आकृति को, देखिए ये जो ऊपर मान लीजिए ये वेंट है, इससे जो ऊपर आ रहा है और यहाँ पे ये रहा हमारा क्रेटर, यही क्या है, क्रेटर है। देखिए ऐसे ये क्रेटर ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे ही, तो ये किस आकार का है, शंकु के आकार का है, यही क्रेटर है, ठीक है। 17वां देखिए, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लेकिन CO2 निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, उसके बाद से क्या निकलता है, हाइड्रोजन के बाद से नाइट्रोजन भी निकलता है। आगे देखते हैं 18वां, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है,
ऊंचा भी है और सक्रिय भी है, कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। कहाँ पे था? इक्वाडोर में था। नीचे देखते हैं अगला 19वां, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सैल क्या कहलाता है? तो अभी मैप में कई बार दिखा चुकी, क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। ऊपर आता है तो क्या कहलाता है? ऊपर आने पर लावा कहलाता है। 20वां है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो यह इक्वाडोर में है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब स्ट्रोम्बोली क्या है? स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? कैसी है? जागृत, जिसे ही क्या सक्रिय भी कहा जाता है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है क्या? स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट देखते हैं 22वां, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है ये किलिमंजारो ज्वालामुखी? तंजानिया देश में है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बन गया, कैसी ज्वालामुखी है ये किलिमंजारो? मृत है, जो कि कभी इसमें उद्गार होगा ही नहीं। और कहाँ पे? तंजानिया में। 23वां देखते हैं, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है फ्यूजियामा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? जापान में ही पाए जाते हैं। 24वां देखिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। किसे? स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली। देखिए स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये स्ट्रोम्बोली जो है क्या है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि प्रकाश स्तंभ है भूमध्य सागर का, क्या? स्ट्रोम्बोली। आगे देखते हैं 25वां है, फौसा मैग्ना एक है। तो फौसा मैग्ना क्या है? एक ज्वालामुखी है यह। 26वां, एयरबस नहीं बल्कि इरेबस, माउंट इरेबस क्या है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। बहुत बार इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए। ठीक है, मोस्ट आईएमपी करिए इसको। क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा गया माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27वां, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। कहाँ पे है? सिसिली द्वीप पर है। 28वां है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह विसुवियस जो कि कैसी ज्वालामुखी थी? ऊपर बताया गया था सुप्त ज्वालामुखी थी। और कहाँ पे है? इटली में है। 29वां है, मौना लोवा ज्वालामुखी उदाहरण है। तो कैसा है? प्रसुप्त है। इसे सुसुप्त भी बोला जाता है। प्रसुप्त को सुसुप्त, सुसुप्त भी, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रसुप्त कहिए या सुसुप्त कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये कहाँ पे है? तो ये क्या है? मोनालोआ प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। 30वां देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निश्चित, निश्चित मतलब निकलना, निकलने, तो निश्चित पदार्थ कौन से? तो देखिए क्या क्या निकलता है? लावा निकलता है, और क्या? पायरोप्लास्टिक निकलता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें निकलती हैं। 31वां है, स्ट्राम्बोली तथा अन्य स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का क्या प्रकाश स्तंभ बोला जाता है? क्यों? क्योंकि हमेशा यह इसमें उद्गार होता ही रहता है। तो स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये दोनों कहाँ पे? तो एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों कहाँ पे? इटली में है। 32वां, कटमई ज्वालामुखी किस देश में है? तो अलास्का, रूस क्षेत्र में, रूस में है, अलास्का में कटमई ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्राकाटोआ। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। 34वां है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना। अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में क्या है? सारगेसो सागर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 35वां है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में है? तो तंजानिया में है किलिमंजारो ज्वालामुखी। ठीक है, सेकेंड लास्ट है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, काली चट्टानें होती हैं। 37वां है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। मैंने बता दिया क्रेटर क्या होता है, कैसा होता है। देखिए क्रेटर कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है, शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है। मान लीजिए ये मैग्मा क्या है? ये वॉल्केनो चैम्बर है और यही वेंट है, वेंट से ऊपर उठ करके यही क्रेटर से क्या होती है? तो ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास को खूब सारा अपना प्यार दीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।